अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई वली ज़फ़र। वेलकम टू टूरिंग विद हिस्ट्री। और आज हम अपने हिस्ट्री के एम्परर सीरीज़ के एपिसोड 1 के लिए शूट करने आए हैं अंदरून लाहौर की गलियों में। और जिस शख्सियत का आए हैं उस शख्सियत को चुनने की एक बहुत बड़ी वजह कि वो ग़ुलाम से सुल्तान बनी, कि मतलब पहले वो ग़ुलाम और फिर सुल्तान। तो आइए आपको उस शख्सियत से, और इस शख्सियत की हिस्टोरिकल वैल्यू यह है कि ये वो शख्सियत है जिसने बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में पहली दफ़ा एक मुसलमान रियासत की बुनियाद रखी थी। मतलब इससे पहले वॉरियर आए गए लेकिन इन्होंने बाकायदा रियासत यहाँ कायम की थी। तो तारीख़ के एक बड़े बादशाह के आपको आज मज़ार पे हम खड़े हैं तो उससे दिखाते हैं, सारा एक्सप्लोर करवाते हैं। तरह की एक ये शख्सियत है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें लखा बख्श सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुब मीनार दिल्ली का उसके वजह से भी कि उसके बानी ये थे, इन्होंने बनवाया था। तो इनके 1150 में तुर्कमानिस्तान में पैदा हुए। और उस वक्त रिवाज होता था कि ग़ुलामों को तरबियत दी जाती थी, सिपाहगरी सिखाई जाती थी, हर चीज़। तो ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के ग़ुलाम थे। मतलब उनके 5 ग़ुलामों में से एक थे। और काफ़ी सिपा सलार और काफ़ी अच्छे सिपा दिल्ली वगैरह जब गौरी फतह करके वापस चले गए तो अपनी ये जो सल्तनत थी 4 हिस्सों में, अपने 4 ग़ुलामों में डिवाइड करके, जिसमें से लाहौर इन्हें मिला, दिल्ली इन्हें मिला। लेकिन इनका जो पीरियड है हुक्मरानी का वो सिर्फ 4 साल का था। लेकिन उस 4 साल में इन्होंने वो फतूहात की, इतनी फतूहात की कि आज भी इन्हें तारीख़ में याद रखा जाता है। ग्वालियर, दिल्ली, रणथंबोर, ये सारा इन्होंने फ़तह किया इलाके। गुजरात को इन्होंने, जो शहाबुद्दीन गौरी गुजरात फ़तह नहीं कर सके थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें फ़तह किया था। और इन्होंने फिर ममलूक डायनेस्टी, जिसे ख़ानदान ग़ुलामा या स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, उस हुक्मरानी की बुनियाद दिल्ली के कुतुब मीनार का। तो दिल्ली का कुतुब मीनार इन्होंने बनवाया था, लेकिन वो इनके नाम पे नहीं है। वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे वो मीनार बनाया गया है।
इनका जो हुक्मरानी का टाइम था वो बहुत शॉर्ट था, 4 साल का था। मतलब 1202 में आए हैं और 1206 में वफ़ात पा गए हैं। 1206 में वफ़ात, और लाहौर में इन्होंने वफ़ात पाई घोड़ा चलाते हुए उससे गिर पड़े। घोड़ा चलाते हुए उससे गिर गए और उसी वक्त उनके चोट लगने की वजह से उनकी वहीं मौके पे